हेलो दोस्तों और बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मात्राओं के ऊपर कि मात्राएं क्या होती है और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। बच्चों, जब हम स्वर को व्यंजन में जोड़ देते हैं उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर की ही होती है। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है और अस्वर की भी कोई मात्रा नहीं होती है। वह व्यंजन के साथ ही जुड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे स्वर लिखे हैं आ से लेके अह तक। ठीक है, अ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं लिखते हैं, वो व्यंजन के साथ ही जुड़ जाती है। ठीक है जैसे स्वर है आ की मात्रा क्या है? एक लट्ठा। अब ये क्या है? चित्र दे रखा है, जैसे कार है। जैसे हमने शब्द रचना बनानी है। अब क में हमने क्या करना है? आ की मात्रा जोड़नी है। क के साथ हमने क्या जोड़नी है? आ की मात्रा। तो क में हमने आ की मात्रा लगा दी और उसके साथ क्या बन गया? ये फिर का। क्या बन गया? का। और पीछे हमने र भी लगा दिया, र भी जोड़ दिया, तो क्या बन गया? क में आ की मात्रा लगा के का मतलब आ स्वर निकल रहा है। पीछे क्या निकल रहा है? क के साथ क्या निकल रहा है? आ स्वर, आ की मात्रा निकल रही है, तो कार। ऐसी छोटी की मात्रा लगाएंगे। छोटी की मात्रा ये होती है, जैसे हम जब व्यंजन में क में या किसी भी व्यंजन में हम मात्रा डालते हैं छोटी की मात्रा, तो हम बाईं साइड से दाईं साइड की ओर मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने न में छोटी की मात्रा लगाई है तो क्या बन गई? नी। फिर उसके सामने ब जोड़ दिया तो क्या बन गया? नी ब। न के साथ क्या स्वर निकल रहा है? क्या उच्चारण निकल रहा है? ई का स्वर निकल रहा है, इसलिए नी बोलेंगे इसको। तो नी ब क्या बन गया? ये निब। नया शब्द क्या बन गया? निब। ऐसे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई में दाएं साइड से बाएं साइड की ओर जाएंगे। जब हम किसी भी व्यंजन में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो दाईं साइड से डालेंगे और बाईं साइड की ओर ले जाएंगे। जैसे क में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ये की। जैसे हम इसको बोलते हैं ना ई, वैसे हम क में को भी की बोलेंगे और ल जोड़ देंगे तो क्या बन गया? कील। ठीक है, इसमें क्या अंतर है? इसको हम थोड़ा दबाव मतलब प्रेशर लगा के दबाव डाल के बोलते हैं कि ई, और बड़ी को किसे बोलते हैं? आराम से बोलते हैं, लंबा खींचते हैं, ई, है ना। इस तरह से इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, अब हम लगाएंगे छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा नीचे की साइड लगाते हैं, व्यंजन के नीचे तरफ लगाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं और बाईं साइड के लिए ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? जैसे प में हमने छोटा ओ की मात्रा डाली तो क्या बन गया? ये पो। और उसके साथ हमने ल भी लगा दिया तो क्या बन गया? पो ल। क्या बन गया? पुल। ओके, अब बड़ाओ की मात्रा हम क्या करेंगे? बड़ाओ की मात्रा भी हम व्यंजन के नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने फ में बड़ाओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ये फू, और यह ल जोड़ दिया तो क्या बन गया? फूल। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ओ और ऊ में। इसको भी हम क्या करते हैं? छोटा ऊ की मात्रा को हम दबाव के साथ, जैसे पो, इसके साथ दबा के बोल रहे हैं, और फ को बड़ा ऊ को क्या बोल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इसको लंबा खींच रहे हैं, ऊ। तो इस तरह से इनका साउंड निकलता है, आवाज़ निकलती है ना। पू और फू, या पू फू। ठीक है, इसलिए पुल हो गया या ये फूल हो गया। अब एक ही मात्रा जोड़ेंगे। एक ही मात्रा क्या होती है? ऊपर व्यंजन के ऊपर एक मात्रा डालनी है तो क्या बन गया? जैसे र में हमने एक ही मात्रा डाल दी तो क्या बन गया? ये एक ही साउंड निकालेंगे। र का क्या बन गया? रे, क्योंकि एक ए स्वर की मात्रा डाले हैं तो क्या बन रहा है? ये रे। और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ल, तो क्या बन गया? रेल। अब हम ए की मात्रा लगाएंगे। ए की मात्रा क्या होती है? व्यंजन के ऊपर दो लघु डालते हैं, इनको लघु बोलते हैं। जब ऊपर को हम कोई भी मात्रा लगाते हैं उस मात्रा को हिंदी में लघु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए की मात्रा क्या होती है? दो लघु ऊपर को। ठीक है, अब ब में हमने दो लघु ऊपर को डाल दी तो क्या बन गया? ये बै। ब के पीछे क्या स्वर निकल रहा है? ए स्वर निकल रहा है। ए की मात्रा डाली है तो बै, और इसके साथ हमने ल जोड़ दिया तो बै
ल बैल। ठीक है, ऐसी ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ की मात्रा क्या होती है? एक लट्ठा नीचे और एक लघु ऊपर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ओ के नीचे को लट्ठा और ऊपर को लघु। ठीक है, तो हमने ओ की मात्रा लगानी है ना म में, तो हमने एक लट्ठा नीचे डालेंगे और एक ऊपर लगाएंगे, तो क्या निकलेगा? मो। क्या बन जाएगा? मो। म के पीछे क्या स्वर निकल रहा है? ओ स्वर निकल रहा है। ओ साउंड आ रही है, ओ स्वर की आवाज़ निकल रही है। मो र जोड़ दिया तो क्या बन गया? मो र, मोर। ऐसी ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ की मात्रा क्या होती है? एक लट्ठा दो लघु। ठीक है, तो हमने क में एक लट्ठा और दो लघु लगानी है। ठीक है, तो क्या होगा? क के साथ हमने एक लट्ठा दो लघु जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये क। ओ स्वर निकल रहा है ना, क के पीछे ओ स्वर की मात्रा निकल रही है, तो क आ। क आ क्या बन गया? क आ। और इस तरह से अंक की मात्रा डालेंगे। अंक की मात्रा होती है किसी भी व्यंजन में हम ऊपर एक बिंदी डालेंगे तो वो अंक की मात्रा होती है उसके। जैसे प में हमने अंक की मात्रा डाले तो पंग हो गया, पम। अंक की मात्रा लग रही है ना, तो अंक के अंक, जैसे अंक से अंगूर बोलते हैं हम, ऐसे पंग हो गया, पंग की स्वर निकल रहा है। ठीक है, अंक का स्वर निकल रहा है, तो पंग के साथ हमने ख लगा दिया, तो पंग ख, पंख। ठीक है, अब है अह की मात्रा। अह की मात्रा कैसे लगाते हैं? किसी भी व्यंजन के पीछे दो बिंदी लगा दो तो अह की मात्रा होती है। जैसे छ में हमने अह की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया? ये छह। क्या बन गया? छह। इस तरह से हमने मात्राओं को जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा मात्राएं क्या होती है और इनको कैसे बोला जाता है।